गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है उससे पहले अगर आपने रेस्पिरेशन का वीडियो नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस पार्ट में आपको इसमें लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसका प्रीवियस जो पार्ट है वो देख लीजिए, तभी आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में समझ आ पाएगा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता रेस्पिरेशन होता क्या है तो हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। तो देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के अमाउंट पे, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे का नाम होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो दूसरा पार्ट है उसका नाम होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है कि द रेस्पिरेशन which uses oxygen is called aerobic respiration। यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। जबकि एनएरोबिक की बात कर लेते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन फिर क्या होता है। एनएरोबिक में द रेस्पिरेशन which take place या तो देखो विदाउट या लैक ऑफ ऑक्सीजन is called anaerobic respiration। तो ये डेफिनेशन थी किसके, रेस्पिरेशन के एरोबिक की और एक एनारोबिक की। यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में क्या फर्क है, वो फर्क समझने से पहले अपने कुछ एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, यानी कि क्योंकि एनर्जी इसी से बनेगी तो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। जिस किसी वर्ड के आगे ग्लाइसिस वर्ड आ जाए इसका मिलता है टूटना। तो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा और क्या बन जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में ये ग्लूकोज यानी कि टूट गया। किसमें टूटेगा, ये टूटता है एक नया मटेरियल जिसको बोलते हैं अपने पायरुवेट। इसका नाम होता है क्या चीज, पायरुवेट। तो ये पायरुवेट में टूट गया। ठीक है। अब देखो कि जब देखो कोई चीज टूटती है तो टूटने के बाद में उसके कुछ ज्यादा पीस बनेंगे। तो ध्यान रखना ये था एक मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बना देता है। इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पायरुवेट जो है इसके आगे की लाइफ यानी इसकी जिंदगी है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। किस पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे
और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ये जो प्रेजेंस है पायरुवेट का, तो यहां पे ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और नियर अबाउट 36 एटीपी बनाएगा। लेकिन कहां बनाएगा, ये बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लो कि पायरुवेट के मॉलिक्यूल है लेकिन एब्सेंस है क्या चीज, ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ये क्या करेगा, तो बात आती है कहां पे, दो चीजों पे, ठीक है ना। तो यहां पे ह्यूमन बॉडी में ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड वो है जो हम कर्ड में खाते हैं, लेकिन ये जब मसल्स में बन जाता है तो मसल्स में क्रैम्प, यानी कि हमारी जो मसल्स है उसमें जकड़न पैदा कर देगा और प्लस क्या करेगा, 2 एटीपी की फॉर्मेशन। तो देखो कहां पे 36 एटीपी बन रही होती है, कहां पे 2 एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये प्रोसेस थी कौन सी, एरोबिक की। दोबारा देखो कि जब ग्लूकोज है वो जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। अब पायरुवेट की जिंदगी में 2 चीजें आ गई, यानी कि गली एक नुकड़ आ गई, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो किस साइड मुड़े। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो कहां जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन वही अगर मान लो ऑक्सीजन ना हो तो उसे दूसरी गली मुड़ना पड़ेगा। जब दूसरी गली की तरफ मुड़ेगा तो वहां पे उसको लैक्टिक एसिड बनाना पड़ेगा और 2 एटीपी। तो देखो कितनी एटीपी कम होगी, नियर अबाउट 34 एटीपी कम होगी उसको, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड बन गया और 2 एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारी बॉडी में कितनी कम एनर्जी बनती है। तो जब कम एनर्जी बनेगी तो इसका हमें कुछ ना कुछ बॉडी को नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा। तो नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया मसल्स में, ये पेन क्रिएट करता है। दूसरी प्रॉब्लम कहां आती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो बंदा हेल्दी होता है, जो मोटा बंदा होता है, वो बंदा पतला होने लग जाता है। मजाक लग रहा है ना, पतला हो जाता है रियल में। तभी तो देखा होगा दौड़ने वाले बंदे हमेशा क्या होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन है यही प्रोसेस कि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन आ गई। अब इसको एक डायग्राम की अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखो आपने 8th क्लास से स्टार्ट किया था किसके बारे में पढ़ना, एक सेल के बारे में पढ़ना। तो ये मैंने बना दी सेल। इस सेल के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। यहां पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस। यहां पे बना रहा हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस हिस्से को अपने बोलते हैं क्या चीज, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ पार्ट मैंने लिखे सिंपल सिंपल जो मैं चाहिए। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले कहानी शुरू होती है किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज आता है अंदर की तरफ। ग्लूकोज अंदर आया किस में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अंदर आ गया। यहां पे इसी ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पायरुवेट। अब इसके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो है कौन सा, O2 का, और एक है कौन सा, एब्सेंस ऑफ O2। अगर ये O2 प्रेजेंट है तो O2 उसको ले जाए कहां पे,
माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, जैसे अपने मान के चलते हैं कि आपके पास में कोई एक्सपेंसिव चीज है, अब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, मान लेते हैं। अब वो एक्सपेंसिव चीज जब आप सेल करने जाओगे ना, तो जब उस बंदे को पता चल जाए इस बंदे को पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज के कम दाम लगाएगा और वो उसे सस्ती में बेचनी पड़ेगी। लेकिन जब उसको पता चल जाए कि इस बंदे को जरूरत नहीं है, तो आप अपनी चीज का ज्यादा दाम है वो उठा सकते हो। सेम यही चीज थी यहाँ पे। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो उसको कहां ले जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि वो जो पायरुवेट बना था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और 36 एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जब ये एब्सेंस हो जाएगा तो ये पायरुवेट कहीं नहीं जाएगा, ये इसी साइटोप्लाज्म में मर जाएगा। इसी साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, लैक्टिक एसिड में और 2 एटीपी में। तो देखो अब यहां पे हमारे पास एक डिफरेंस भी क्रिएट हुआ है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन था वो 2 स्टेप में हुआ। कहां पे, फर्स्ट पार्ट इसका प्रोसीड हुआ कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और सेकंड पार्ट कहां प्रोसीड हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोसीड हुआ। फिर डिफरेंस क्या आया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। फिर थर्ड डिफरेंस क्या आया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक नया मटेरियल बना, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी, जो हमें कहां पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं मिला था। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, जैसे अब आप बैठे हुए हो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब आप कोई रनिंग कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई हैवी वर्क कर रहे हो, तब आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और